एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर मैं बता रहा हूँ और आपसे मैं एक वादा कर रहा हूँ कि 95% पेपर आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने आपके हर विषय के पेपर में यही बात कही है कि 95% पेपर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मिस मत कर देना। 100% मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपसे मैंने कहा है कि 95% बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इकोनॉमिक्स के पेपर में आपने विश्वास नहीं किया, मैंने लाइव क्लास भी ली थी आप सभी बच्चों के लिए। उस लाइव क्लास में से ही प्यारे विद्यार्थियों 95% पेपर आया था। अब जो ये छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, इनमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो इन्हें आप पूरा देखें और अपनी मेहनत को इतना मजबूत करें जिससे कि आपको पछताना ना पड़े। क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए में। क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सिंधु नदी, रावी नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें आपको लिखना है रावी नदी। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके प्रत्येक विषय के पेपर मैंने वादा किया है कि प्रत्येक विषय के पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज। कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, तो इसमें आपको मेगास्थनीज ध्यान रखना है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो आप जानते हैं कि लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, बिल्कुल आप कंजूसी मत करें, आपके लिए ही मेरे द्वारा दिल से मेहनत कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर सकते हैं। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, तो इसमें आपको लिखना है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि ये चाचा जहांगीर जो था, इसने तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों का अध्ययन जो होता है उसे मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुद्रा शास्त्र। ने बाजार नियंत्रण हेतु अनेक सुधार किए थे, तो इसमें आपको लिखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किए थे? याद कर लो पूरे प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है 1600 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और अच्छे से याद आप कर लेना और अच्छे नंबर लेकर आना माय डियर फ्रेंड्स। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, और आपके अच्छे नंबर आएँ। साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में आपको मिलाना है लाला लाजपत राय। होम रूल आंदोलन में आपको मिलाना है बाल गंगाधर तिलक। प्रथम विश्व युद्ध ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। परमाणु वैज्ञानिक, इसमें मिलाना है अल्बर्ट आइंस्टाइन। महान अर्थशास्त्री में आपको मिलाना है अमर्त्य सेन से। ठीक है, ये एक महान अर्थशास्त्री थे, ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, याद जरूर कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपके लिए जो मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है, बिल्कुल आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। शक संवत कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य।
मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ग्वालियर बदली थी, तो ये आपको लिखना है असत्य। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, तो ये आपको लिखना है सत्य। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने की थी, तो ये आपको लिखना है असत्य। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। आप प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप याद कर लो, या रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप याद ज़रूर कर लेना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स पेपर आते हैं और बिल्कुल पेपर छपते हैं परीक्षा में जो हम बताते हैं। देखिएगा एक वाक्य में, हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिलती है, तो वो मिलती है माय डियर फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से होता है, तो इसमें आपको लिखना है मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपने कई बार वंदे मातरम गीत गाया है, तो आप आंसर भी देना। जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, तो ये किया था अकबर ने। किसने किया, अकबर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो इसमें आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ। किसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इनके आंसर और PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी छात्रों से यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार से आपको रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा जो सेट पेपर चैनल पर डाले हैं वो सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और IMP क्वेश्चन है। बिल्कुल पेपर उनमें से आते हैं और छपते हैं। अगला जो सेट पेपर होगा वो बहुत जल्द आएगा। तो सभी बच्चे बने रहें हमारे साथ। हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।